आर यू रेडी? ओके, तो फिर आज हम लोग चैप्टर 4 का आगे का पॉल्यूटेंट्स इन द एयर ये हम लोग कल कर चुके थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कल पढ़े थे, है ना। बैरोमीटर से हम लोग एयर प्रेशर को वेट करते हैं, ये हम लोग कल पढ़े थे। और नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल जो कि 1013 मिली बार था, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। और हम लोग विंड के बारे में भी कल पढ़ चुके थे कि हमेशा जो विंड है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया की एयर जो है वो गर्म होके ऊपर उठ जाती है, नीचे की जगह खाली हो जाती है, तो आसपास के एरिया से ठंडी एयर उस जगह को भरने के लिए तेजी से आती है। इसीलिए विंड जो है उसका फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है। और ये बनता क्यों है? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, लैंड एंड वाटर के टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है उसके वजह से भी विंड फ्लो करती है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मॉनसून रेन है। मॉनसून रेन हम लोग ये सारा कुछ कल पढ़े, तो अब मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे। स्टार्ट किससे किया जाए? किस सेक्शन का आज चांस है रीडिंग का? जल्दी बताओ हमको मैसेज करके, चैट में बताओ। डी का तो कल चांस दे चुके हैं बाबू, शायद डी का कल हो चुका है। सी का आज चांस है ना। हाँ, आज सी का चांस है, डी को कल चांस मिल चुका है। तो आज देववंशी अनम्यूट। देववंशी अनम्यूट करो बाबू। हाँ बाबू, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? ओके, ठीक है। चलो देववंशी पढ़ो, मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल पढ़ो, पढ़ लो। ओके, यहाँ पे एक मिनट इसको पहले समझ लो अच्छे से। टेम्परेचर एंड प्रेशर में अपोजिट रिलेशन है। टेम्परेचर हाई होगा तो एयर ज्यादा गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, इसका मतलब उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जब वो ऊपर उठ रही है तो प्रेशर कम होगा, वो जब नीचे आएगी तो नीचे प्रेशर डालेगी तो हैवी हो जाएगी। ठंडी एयर हम लोग को मालूम है वो नीचे की तरफ उतरती है तो वो प्रेशर डालती है, गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है तो उसका प्रेशर कम होता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा, दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, ठीक है, आगे पढ़ो। हम्म 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 ओके, यहाँ पे पैरा के स्टार्ट से ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड अभी जो सेकेंड लास्ट लाइन में स्नोफॉल है वहां पे क्लोज होगा। मिल गया सबको? सबका हो गया? सेकेंड थर्ड लाइन लास्ट की जो है और स्नोफॉल, वहां पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ऊपर पैरा के स्टार्ट से वो स्टार्ट होगा। अब रेन का मैकेनिज्म समझने के लिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर जो है वो रिवर, पॉन्ड्स, ओशन ये सब में भरा हुआ है। टेम्परेचर जब हाई होता है सूरज की रोशनी से तो वो वाटर इवेपोरेट होता है, यानी भाप बनता है। भाप बन के वो हल्का होके ऊपर उठता जाता है, ठीक। हम लोग को पता है कि सबसे नीचे वाला लेयर कौन सा है? सब ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है।
वहां पे वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स दोनों है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ एकदम नन्ही नन्ही पानी की बूंद जो है, वो जो वेपर है वो ठंडा होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कंडेंस बोलते हैं, है ना। कंडेंस हो जाता है वो। जब वाटर गर्म होके गैस में कन्वर्ट हो जाए यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन वो वेपर बाद में वापस ठंडा होके जब पानी में बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, कंडेंसेशन। कंडेंस सेकेंड लाइन में है, लास्ट में कंडेंस, कंडेंसेस, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो ये जो टाइनी वाटर वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर चिपक गया और वो छोटा सा बूंद बन गया, और ऐसी बूंद बढ़ते बढ़ते वो बड़ा ड्रॉपलेट्स बन जाता है पानी का। अब वो छोटा सा टाइनी डस्ट पार्टिकल उसको होल्ड नहीं कर पाता है उतने पानी को, तो अब वो क्या होता है, हैवी होके नीचे की तरफ गिरने लगता है। नीचे की तरफ जब गिरने लगता है तो बारिश होती है। ठीक है, अब नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो बारिश होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो क्या होगा? पानी बरसेगा? नहीं, तब आइस आइस के फॉर्म में बारिश होगी, है ना। तब आइस ऊपर से बरसेगी, जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं टीवी में, न्यूज में, है ना। उसमें आइस धीरे 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 रूई की तरह गिरती है, और हम लोग के एरिया में पानी क्योंकि उतनी ठंड नहीं है तो बारिश पानी के फॉर्म में होती है। तो ये जो नीचे आता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा कंडेंस? सबसे पहले इवेपोरेशन, फिर ऊपर में कंडेंसेशन, और नीचे की तरफ वो पानी जब आ गया तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? ये तीनों वर्ड तुम्हारे इस पिक्चर में दिया हुआ है। कोई अपनी बुक पे शेयर करो, उस पिक्चर को स्क्रीन पे शेयर करो, या उसको हम दिखाएं? हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। गौरव, गौरव का स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा करते हैं, है ना। यहाँ देखो, इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? पानी ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है क्लाउड के पास, तो इवेपोरेशन लिखा हुआ है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्लाउड जब बन गया, जम के कंडेंसेशन हो रहा है, ऊपर में कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वो पानी जब नीचे आ रहा है तो प्रेसिपिटेशन उसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड और है, ट्रांसपिरेशन। जब ट्री ऑक्सीजन या गैस रिलीज करते हैं, उसके साथ पानी वेपर को भी वो रिलीज करते हैं, तो उसको ट्रीज जो एयर में वाटर और गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो ये 4 वर्ड है, इसको सबको पता होना चाहिए। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, ऐसे ही रेनफॉल होती है। जितना वाटर बॉडीज है उसमें से हीट की वजह से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, इवेपोरेशन होता है, फिर वो डस्ट ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है तो डस्ट पार्टिकल पे वो चिपक जाता है। ठीक है, और ऐसा ही छोटा सा ड्रॉपलेट बनता है, फिर ऐसा कई सारा ड्रॉपलेट इकट्ठा होकर आपस में चिपक जाता है, बड़ा ड्रॉपलेट होता है। अब वो हैवी हो गया तो अब ड्रॉपलेट, उसका जो डस्ट है वो उसको संभाल नहीं पाता, तो वो नीचे की तरफ फॉल होने लगता है। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल भी हो सकता है एंड रेनफॉल भी हो सकता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, रेनफॉल और स्नोफॉल। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं रेनफॉल का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि रेनफॉल जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर हम लोग हमारे अर्थ तक पहुंचा देता है। ठीक है, समुद्र में तो खारा पानी भरा हुआ है ना, लेकिन जब बारिश होती है तो वो सारा नमक पीछे रह जाता है, और प्योर वाटर जो है वो क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है ना, तो कोई भी भारी चीज़ तो ऊपर नहीं जाएगी, तो एकदम प्योर वाटर जो है वो ऊपर जाता है ठंडा होके बाद। इसलिए रेन वाटर जो है वो प्योर वाटर है, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं है उस समय। जब तक वो जमीन पे ना गिरे या पॉल्यूटेड एयर में मिक्स ना हो तब तक वो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, रेन वाटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोग को प्रॉपर सप्लाई देता रहता है फ्रेश वाटर का। ठीक है, ओके।
इसके एक्सेसिव रेनफॉल से हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, फ्लड भी आ जाती है, जैसे अभी बिहार के बहुत सारे एरिया में फ्लड आई भी है ना। ओके, देवंशी के बाद अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। सी से और कौन है? मयंक, अनम्यूट। मयंक, चलो बाबू पढ़ो। फ्लड, अंडरलाइन करो 2 वर्ड, ड्रॉट एंड फ्लड्स। फ्लड्स यानी बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा, ठीक है। संक्षिप्त, संक्षिप्त कैसे होगा बाबू? ओके, कंडेंस का मीनिंग यहाँ, हाँ बोलो। उसको उसको चैट में भेजो, तब हम पढ़ के, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो रहा है बाबू, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट को मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, ये किसको पढ़ना है? ओके, अब हम लोग एक काम और करेंगे, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग का बस लास्ट टॉपिक हो जा रहा है, फिर हम लोग देखते हैं, है ना। मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, ये कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। सी का और कौन बच्चा है? अनुष्का, अनुष्का अनम्यूट। अनुष्का, अनुष्का अनम्यूट, पढ़ो बाबू। ओके, वेट वेट बाबू, वेट वेट अनुष्का, वेट। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। इससे रिलेटेड चेक करो कौन सा क्वेश्चन है। E5 है, E5 के बगल में E5 के बगल में लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट। E5 के बगल में लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। चलो, तो इसको पहले हम एक्सप्लेन करते बढ़िया से। वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर, जो इंक्लूड उसमें क्या क्या अंडरलाइन करो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर जब है, गर्मी है, तो उसके हिसाब से एयर का प्रेशर अफेक्टेड होता है। टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाता है ना। और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठंडी एयर होके नीचे आती है तो उसके वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठंडे एरिया में एयर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ठंडी एयर नीचे की तरफ आती है और नीचे प्रेशर डालती है ना। और गर्म एयर ठंडी होके ऊपर जाती है, इसलिए उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो दो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर, उससे रिलेटेड है प्रेशर, एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोलते हैं एयर में जो नमी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे फ्रिज से अगर तुम ठंडा पानी निकाल के बाहर रखो गर्मी में, तो कुछ ही देर में उसके चारों तरफ पानी की बूंद जमा होगी, फिर धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा। तो वो बॉटल का पानी है क्या? वो बॉटल का पानी है क्या? नहीं, वो पानी बॉटल का नहीं है। वो क्योंकि बॉटल एकदम ठंडी है
तो आसपास की जो एयर है उससे सटती है और वेपर कन्वर्ट होता है, कंडेंस हो जाता है और वो वापस भाप से कन्वर्ट हो जाता है पानी में, और इसलिए वो ठंडा होके पानी वहां दिखने लगता है। वो पानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? आज तुम लोग घर घर में ये करके देखना प्रैक्टिकल। फ्रिज से बॉटल निकालो, उसको 10 मिनट बाहर छोड़ दो, पूरी बॉटल पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएगी, क्योंकि ठंडे बॉटल के आसपास की एयर ठंडी होके उसका वेपर कन्वर्ट हो जाएगा पानी में वापस, यानी कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये वो जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम लोग, नमी बोलते हैं हिंदी में। पानी में कितना वाटर अवेलेबल है, नमी कितनी है। इज इट क्लियर? तीनों को अंडरलाइन कर लिए? सारे बच्चे कर लिए? वेरी गुड। अब हो गया सबका सबका, ये तीनों अंडरलाइन हो गया। अब स्पेसिफिक प्लेस एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अंडरलाइन करो ये दोनों भी। फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, इस तीनों चीज को टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये तीनों को जब हम एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब देखते हैं तो उसको हम लोग वेदर में काउंट करते हैं। ठीक है, वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम लोग के घर की तरफ बारिश हो रही होती है और तुम जब स्कूल आते हो तो वहां पे धूप निकली रहती है, ऐसा होता है? होता है ना? तो थोड़े से ही टाइम में और थोड़े से ही प्लेस के डिफरेंस में वेदर चेंज हो गया। वहां पे धूप है, यहाँ बादल है, या यहाँ पे बादल होंगे, उधर धूप होगी। तो फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस दोनों वर्ड को एक साथ सर्कल कर दो ताकि ध्यान जाए। वेदर में तीन चीज हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, और इस तीनों को फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, कोई खास जगह, एंड थोड़े से टाइम के लिए जब देखते हैं तो इसको हम लोग वेदर में काउंट करते हैं। इसीलिए वेदर जो होगा वो डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही टाइम में, एक ही सिटी के अलग अलग प्लेस में वेदर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्लाइमेट जो है रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर का कंडीशन। इसमें तीन चीज, इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, तीनों चीज है। टेम्परेचर, रेनफॉल और प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो गया एंड वेरी लार्ज एरिया हो गया। क्लाइमेट में टाइम पीरियड लंबा हो गया और एरिया लार्ज हो गया। जैसे मॉनसून 3 महीने के लिए ना, और पूरे इंडिया में लगभग, है ना, तो टाइम पीरियड भी लंबा हो गया, एरिया भी ज्यादा हो गया। तो उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्लाइमेट बोल रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? अंतर समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E5, और कल के क्लास में हम इसको पूछेंगे। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जस्ट मिनट, लेट मी सी। ओके, नेक्स्ट कौन है सी का? सी से नेक्स्ट कौन है? सुमित कुमार, अनम्यूट। सुमित, ओके बाबू पढ़ो। हम्म,
ओके, फोरकास्ट को अंडरलाइन करो, फोरकास्ट को अंडरलाइन करो। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी अंडरलाइन करो, वेलोसिटी। हम्म हम्म ओके, नाउ वेदर रिपोर्ट, थर्ड लाइन में जो वेदर रिपोर्ट्स है उसको अंडरलाइन करो, वेदर रिपोर्ट। ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का वेदर कंडीशन के बारे में डेली चेक करें। इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो हम लोग वेदर रिपोर्ट सुन के घर से निकले, तुम्हारे घर के पास धूप निकली हुई है, ठीक है, लेकिन तुम वेदर कंडीशन पढ़ के निकली, न्यूज़पेपर में, रेडियो में या टेलीविजन में सुन के घर से निकली, तुमको मालूम है कि आज क्लाउडी डे रहेगा और हैवी रेनफॉल फॉल का प्रिडिक्शन है या फोरकास्ट है। फोरकास्ट यानी पहले से, प्रिडिक्शन यानी उसके बारे में पहले से बताना, प्रिडिक्शन या फोरकास्ट। तो अगर पेपर में, टेलीविजन पे या रेडियो पे तुमको बता दे कि आज हैवी क्लाउडी डे रहेगा और बारिश होने का बहुत ज्यादा चांस है, तो तुम स्कूल आते वक्त क्या करोगे? जल्दी बताओ। छाता लोगे, वेरी गुड। छाता लोगे या रेनकोट बैग में रख लोगे, है ना, बारिश से प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे ऐसा। अगर देगा कि नहीं आज एकदम सनलाइट जो है वो बहुत तीखी रहेगी, जरा भी क्लाउडी वेदर नहीं रहेगा, और तुमको मान लो बस स्टॉप से 10 मिनट्स का वॉक करके घर जाना है, तो तुम क्या लोगे धूप से बचने के लिए? पानी की बोतल रखोगे क्योंकि प्यास लगेगी धूप में, कैप रखोगे ताकि डायरेक्ट सनलाइट हेड पे ना लगे, या फिर छाता रखोगे। तो वेदर कंडीशंस को जानना, वेदर रिपोर्ट्स को पढ़ना एवरी डे, ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। अब वेदर कंडीशन में क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसको अंडरलाइन करो, थर्ड लास्ट लाइन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। लाइक फॉरकास्ट ऑफ, फॉरकास्ट यानी पहले से बताना, अंडरलाइन करो, अभी हम इस वर्ड को तुम लोग से पूछेंगे। ओके, किस किस चीज का फोरकास्ट हो रहा है यानी पहले से बताया जा रहा है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी नमी, कितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनफॉल कितना है, विंड वेलोसिटी यानी विंड का मूवमेंट किस स्पीड से है, कितने किलोमीटर 1 मिनट में या कुछ टाइम में विंड कितने दूर मूव करती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो एयर ज्यादा मूव करेगी, है ना, तो विंड वेलोसिटी उसको बोलते हैं। सनराइज एंड सनसेट, ये सारा कुछ हम लोग वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में फोरकास्ट होता है। पेपर में देता है ना सूर्योदय का टाइम और सूर्यास्त का टाइम, देता है ना। ओके, तो ये सारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग काउंट करते हैं। ओके, अब हम लोग जितना पढ़े, जो वर्ड अंडरलाइन किए डिफिकल्ट वर्ड, उसका मीनिंग कौन बताएगा? फटाफट मैसेज करो। यस, चेक करो। वेलोसिटी यानी विंड जो मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अब तुम चेक करके बताओ। ओके गौरव, अनम्यूट। चलो बाबू। गति, वेरी गुड, गति यानी स्पीड, गति। ओके, दूसरा वर्ड कौन सा है हमारा? फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब पहले से, वेरी गुड। फोरकास्ट यानी पहले से बताना, पहले से, ठीक है। और क्या वर्ड है हमारा? और कौन सा वर्ड है? हम्म, मन्नत, अनम्यूट। मन्नत,
किसका? कहाँ पे बाबू? हम्म। इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करो बाबू। स्कार्स है या स्केयर्स है? चेक करो जल्दी, जल्दी चेक करो, गूगल में इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करो, स्कार्स है या स्केयर्स है। क्या है? स्केयर्स है। स्केयर मतलब डराना होता है बाबू, स्केयर मतलब डर जाना होता है, स्केयर नहीं है। ध्यान से सुनो उसको। ओके ठीक है, जल्दी बताओ क्या है प्रोनाउंसिएशन? SCARCE। स्कार्स है, स्कार्स, स्कार्स मतलब कमी। ठीक है, स्पेलिंग क्या डाल रहे हो? स्पेल स्केयर्स नहीं होगा बाबू, स्केयर्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छा ठीक है, हम एक बार चेक करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे। ओके जस्ट वेट, लेट मी सी। एक मिनट, एक मिनट बाबू, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। स्कार्स। ओके एक मिनट, स्कार्स। ओके ये हम तुम लोग को नोट करके सुनाते हैं, ठीक है? ध्यान से सारे मुंह बंद करके एकदम ध्यान से सुनना। SCARCE, ठीक है? स्कार्स का प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना। ओके यहाँ पे इसमें स्केयर्स, स्केयर्स कर रहा है, ठीक है? स्केयर्स, ठीक है। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकी जो ये है प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, उस दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक इसका प्रोनाउंसिएशन स्केयर्स देख रहे हैं, दूसरा चेक करते हैं। स्कार्स, स्कार्स या स्केयर्स, ठीक है? ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी स्केयर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, स्केयर्स, यानी इसको थोड़ा इजी स्कार्स बोल सकते हैं, ठीक है? स्केयर्स या स्कार्स यानी कमी। इज इट क्लियर? ओके, और कोई वर्ड है? और कोई डिफिकल्ट वर्ड है? बताओ जल्दी। और कोई वर्ड हम लोग अंडरलाइन किए डिफिकल्ट? यस, कंडेंस को अंडरलाइन किए थे, कंडेंस। मैकेनिज्म, क्या? क्रियाविधि, हाँ, मैकेनिज्म का क्रियाविधि सही है। कैसे क्रियाविधि, कैसे काम होता है, ठीक है? मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, बिल्कुल सही। ओके, एंड कंडेंस, कंडेंस गाढ़ा होना, हाँ एक सेंस में होता है, जैसे वेपर, वेपर में एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब वो पानी में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स पास आके चिपकते हैं ना, पास आ जाते हैं एयर के कंपैरिजन में, तो वो पहले के कंपैरिजन में गाढ़े हुए ना। लेकिन यहाँ पे
रेनफॉल के सेंस में कंडेंस जब बोलेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट होना। क्लियर है? ओके। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़े इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है वो बताओ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है? क्या क्या बाबू? मिलीबार वो एयर प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है। उसका मतलब है कि एयर सी लेवल जो है उसके एक स्पेसिफिक एरिया में कितना प्रेशर एयर का लग रहा है वहां पे, उसके मेजरमेंट को हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो 1013 है ना मिली बार, 1013 मिली बार उसको उसको उसका मेजर करते हैं हम लोग। यानी एक सी एरिया जो है उस पे जो प्रेशर यूज होता है, ठीक है, उस पे एक मिली बार मतलब 1030 मिली बार प्रेशर उस एरिया पे लग रहा होता है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है जिसमें कहीं कोई दिक्कत है? बैरोमीटर बाबू मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे एयर प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे थर्मामीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, वैसे ही बैरोमीटर से हम लोग एयर का प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कभी ये वहां जाओगे कहाँ पे हवा भरवाने के लिए गाड़ी का, बाइक का, अगर पेरेंट्स के साथ किसी के साथ गए होगे तो वो लोग देखे होगे जो टायर में हवा भरते हैं उसके पहले वो एयर प्रेशर चेक करते हैं ना, है ना? वो गोल गोल सा रहता है घड़ी जैसा, उसमें वो जैसे मेजर करता है वो मूव करता है ना? तो वो हमारा एयर प्रेशर ही तो चेक करता है कि टायर के अंदर कितनी हवा है, कितना प्रेशर है, वो चेक करता है। अगर कम होता है तो हम लोग हवा भरवा लेते हैं और कम नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं। क्लियर है? ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है? ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, ग्लोब हमारा पूरा का पूरा वार्म हो जा रहा है। क्यों वार्म हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर पॉल्यूटेड एयर जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फीचर क्या है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब हीट, और उसकी वजह से वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होगा तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी गर्म करेगा ना, है ना? तो उसके वजह से लोअर एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सरफेस का है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। और जब गर्म होगा तो आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। तो हमारा अभी जो ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो सब बहुत तेजी से पिघल रहा है और उसके वजह से वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। तो जो एरिया ओशन के किनारे लो लेवल पे है उसमें पानी भरेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं मुंबई में पिछले 8-9 साल से लगातार बहुत ज्यादा हैवी टाइड आ रहा है, बाढ़ आ जा रही है वहां पे, है ना? जो भी लो एरिया है वहां पे पानी भर जा रहा है क्योंकि वाटर लेवल जो है सी का वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि आइस पिघल पिघल के समुद्र में पानी मिल रहा है। क्लियर है? ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किस कोई कोई किसी को डाउट नहीं बचा? ओके, 3 मिनट्स में हम लोग की क्लास ओवर हो जाएगी, तो हम लोग फटाफट अच्छा कुछ एबीसी डिस्कस कर लें क्या? देखते हैं अगर टाइम बचा तो। चलो ठीक है। चलो कौन बताएगा ए? चलो ठीक है, बोलो बोलो गौरव, बोलो। या रुको गौरव, तुमको चांस मिल चुका है, रुको हमको किसी और को चांस देने दो बाबू, जिसको चांस नहीं मिला उसको चांस देने दो। यशस्वी, यशस्वी को चांस मिलेगा, वेट करो बाबू, तुमको अनम्यूट कर रहे हैं हम। आज सी के बच्चों को पहले चांस मिलेगा ना, सी में यशस्वी, अनम्यूट बाबू।
ओके चलो एक आंसर्स बताओ। 165 मीटर असेंट, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट। स्ट्रेटोस्फेयर, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। कल के क्लास में रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक बच्चा इसको लिख के भेजेगा तो उसको ग्रुप में रिकॉर्डिंग में वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम लोग बी एंड सी को डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ सी का कौन बाबू? सुमित, तुमको चांस मिल चुका है, किसी दूसरे बच्चे को देंगे। समीक्षा अनम्यूट। समीक्षा रेडी हो? चलो बाबू बी बताओ। ओके ओके, एक मिनट। हाँ। हम्म हम्म हम्म, ओके। हम्म, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। फिनोमिना, फिनोमिना अंडरलाइन करो इस वर्ड को, फिनोमिना, सारे बच्चे अंडरलाइन करो।